तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आपका अपना हरिवंश। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था कि हम गणित के एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। उसके बाद सबसे पहला टॉपिक जो था वो हमारा संख्याओं के बारे में था। संख्याओं के बारे में हमने विस्तार से जाना। उसके बाद में हमारा टॉपिक था जोड़ का, संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं का योगफल निकालना। योगफल का मतलब होता है किसी भी संख्याओं को जोड़कर जितना है उसको हम जो प्राप्त होता है उसको हम योगफल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम जोड़ना एकदम बेसिक तरीके से सीखते हैं। देखिए, गणित की एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। संख्याओं का योगफल निकालना। ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये हमारे स्तंभ रूप में। सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन लेंगे, फिर उससे थोड़ा टफ क्वेश्चन लेंगे, फिर हम देखेंगे कि संख्याओं को बराबर में करके कैसे जोड़ा जाता है। ये हमारा स्तंभ रूप है। देखिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ये यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो इस 7 में हमें 2 को जोड़ना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, 7 में 2 को जोड़ना है। अब जो बिल्कुल वीक बच्चे हैं उनको ले मैं एक बार बताता हूँ। ये अपनी उंगलियां ली, इनमें जो ये दिख रहे हैं, ये जो खाने बनी है इनको गिन लिया। कितना ऊपर कितना लिखा हुआ है पहले इनको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7। कितना है प्यारे बच्चों, 7 है। अब इसमें 2 हमें और जोड़ना है, तो 1 और 2। अब देखो इसे दोबारा गिन लेना है। पूरा कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो रहा है, 9। तो यहाँ हम लिख देंगे 9। क्या लिख देंगे, 9। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। अब जो जो हमारे वीक बच्चे हैं वो ये भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं एक साधारण सी ट्रिक बता रहा हूँ। पेज पलटो, अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसका पेज पलटो, और वहाँ पहले ये ऊपर कितना लिखा है, ये ऐसे देखो, यहाँ 1 6 लिखा है ना, तो 6 लकीर बना लेते हैं, मतलब 6 लाइंस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 लाइंस बना ली हमने, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए प्यारे बच्चों, हमने 6 लाइंस बना ली हैं। अब देखो उसके बाद हमें कितना जोड़ना है, 3 और जोड़ना है इसमें। तो 3 लाइन और कर लेते हैं, 1 2 3। अब टोटल कर लेते हैं, टोटल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया, 9। तो आइए प्यारे बच्चों हम लिख देते हैं 9। लिख दिया। तो इसी तरीके से अब 9 है। अब यहाँ ये देखो, यहाँ 9 है, यहाँ 0 है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर शून्य कहीं भी है, चाहे गुणा में हो, चाहे भाग में हो, और चाहे जोड़ में हो, चाहे घटाने में हो, शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ हम सीधा क्या लिख देंगे, 9। क्या लिख देंगे, 9। 9 लिख दिया। अब ये 8 है, ये 8 है। अब इसको देखो कैसे जोड़ेंगे। एक तो पहली विधि मैंने बताई, ऐसे उंगलियों के खानों को गिन लेना। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो इस तरीके से क्या लाइंस कर लेना। देखिए, ये कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन्स है ना। अब देखिए 8 लाइन है, ये एक लाइन जो एक्स्ट्रा है इसको हम हटा देते हैं। अब 8 और करनी है हमें, तो आगे क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कर लें। अब टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हो गए मेरे बच्चों, 16। तो आइए लिख देते हैं हम 16। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक और देखते हैं प्यारे बच्चों, इसी तरीके का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 2। देखिए अब क्या करेंगे हम, पहले तो 4 लाइंस कर लेंगे, या इसी में से गिन लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 लाइंस गिन ली हमने। अब 2 और गिननी है, तो 1 और 2। अब देखो यहाँ अगर ऐसे हटा दोगे तो लाइंस जाना है, भूल जाओगे। एक हाथ यहीं रखना है, दूसरे हाथ से गिन लो, 1 2 3 4 5 6। कितना हुआ, 6। तो यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों 6। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यानी हमें 7 में 2 को जोड़ना है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा है 7, तो पहले हम गिन लेंगे 7 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7। 2 और जोड़नी है, तो 7 ये तो यहाँ तक हो गई। अब 1 और 2, अब टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया, 9।
तो लिख देंगे 9। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ कितना है, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 6। देखो अब क्या करेंगे हम, पहले तो 6 लाइन, या तो पहले हम 3 लाइन कर लेंगे। चलो इन्हें हटाते हैं, पहले इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, वरना तुम लोग भ्रमित हो जाओगे। जो एकदम वीक बच्चे हैं उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब देखो 3 लाइन करते हैं, 1 2 3, 3 लाइन कर ली। उसके बाद अब क्या करना है, 6 लाइन और करनी है। 6 लाइन और कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन कर ली। अब टोटल देखो कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो रहा है 9। 9 लिख देंगे, लिख दिया। अब देखो साथ में 6 जोड़ना है भैया, 6 में 7 को जोड़ना है। अब देखो 6 लाइन गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6, 7 और जोड़नी है इसमें। तो 3 लाइन तो है पहले से, 1 4 5 6 7। अब टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 7 और 6 कितना हुआ बेटा प्यारे बच्चों, 13। तो मेरे प्यारे लाडलों लिख देंगे हम यहाँ पर 13। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरीके का ये क्वेश्चन नंबर 3 जो रह गया, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये तुम खुद से हल करो, जो एकदम वीक बच्चे हैं वो ये खुद से हल करें। वैसे कुछ बच्चे दिखेंगे वो तो ये बोलेंगे देखो क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये तो सबको आता है। बट प्यारे बच्चों कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें जोड़ घटाना भी नहीं आता है। उन्हें ये पता ही नहीं है जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है, या भाग क्या होता है, गुणा क्या होता है। तो ये उन बच्चों के लिए एकदम बेसिक से शुरुआत है, तो जो एकदम वीक बच्चे हैं उनके लिए है। अब देखो ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है 6। फार्मूला हम वही अपनाएंगे, करना हमें वही है। देखो ऊपर कितना लिखा है 7, तो 7 लाइन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 6 और जोड़नी है। तो 7 यहाँ तक हो गई। अब 1 2 3 4 5 6, 6 यानी ये टोटल पहले से हमने यहाँ की थी ये लाइन, तो इतनी ही है। तो टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया। तो यहाँ हम 13 नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों, बस यही इतना ही अंतर है इससे और इससे, नॉर्मल क्वेश्चन से और धाई वाले क्वेश्चन में बस इतना ही अंतर। देखिए मैंने लिखा यहाँ 13, यहाँ लिख दिया मैंने 13। तो इसमें से आप बताइए धाई कौन सी है और इकाई कौन सी है। तो प्यारे बच्चों ये जो 3 लिखा हुआ है ये हमारी क्या है, इकाई की संख्या। किसकी है, इकाई। ठीक है, ये सॉरी वो मिस्टेक हो गया था, इकाई। और ये हमारी इकाई की संख्या है दहाई की। ये हमारी इकाई एक क्या है, दहाई। अब यहाँ इसके 3 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 यानी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमेशा राइट साइड में लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकाई। लेफ्ट वाले को बोलते हैं दहाई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो इधर की संख्या होती है इसको बोलते हैं इकाई, इधर को बोलते हैं दहाई। तो हमेशा हम प्यारे बच्चों अगर 7 और 6 13 हो रहा है तो इसमें हम इकाई की संख्या लेंगे। क्या लेंगे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे लाडलों हम यहाँ 3 लिख देंगे। अब ये दहाई का बचा 1, इसको यहाँ लिख लेंगे हम। अब 7 और 6 फिर दोबारा हो रहा है, तो वो हमने जो पहले फार्मूला था वही संख्या यहाँ भी है लेकिन ऊपर नीचे हो रही हैं। तो 7 और 6 13 है, होता है, हमें पहले से पता है। तो इसमें भी, और ये भी जोड़ना है इसमें प्यारे बच्चों, ये जो धाई वाला है इसमें एक जोड़ेंगे, तो 13 में एक और जोड़ दिया तो हो जाएगा 14। तो 14 का हम इकाई की संख्या क्या होगी, 14 में 4। तो हम 14 में इकाई की संख्या लिख लेंगे 4। हासिल लग जाएगा, फिर हमारा एक यहाँ लिख लेंगे, जो वीक बच्चे हैं वो लिख लेंगे, वरना याद रखोगे तो ठीक रहेगा। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। अब क्या करेंगे, वही फार्मूला हमारा, या तो ये खाने गिन लो, या मैं बताता हूँ टॉफी ले लो। टॉफी इकट्ठा करके रखो 4-5 रुपए की पहले से, और फिर वो रख लो अपने पास में। तो वही टॉफी गिन लो भैया, पहले हमने ले ली 7 टॉफी, तो हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 टॉफी हमने पहले ले ली। अब तुम्हारे पापा जी आए, उन्होंने तुम्हें 8 टॉफी और दे दी और बोला कि अब ये टोटल करके बताओ मुझे कितनी है। तो तुम कैसे बताओगे, 7 तो तुम्हारे पास पहले थी, विद्यमान थी। तो अब क्या करेंगे, 8 और गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गिन ली। अब देखो टोटल गिन लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हुए बेटा, 15। 8 और 7 कितने हुए, तुम्हारे पापा ने 8 टॉफी तुम्हें ला के और दी, 7 तुम्हारे पास पहले से थी।
तो हमारी टोटल कितनी है 15 टॉपी। कितनी हुई 15। और एक टॉपी हमारे पास और है जो तुम्हारे भाई ने ला के तुम्हें पहले दी थी, तो ठीक है वो टॉपी भी इसमें जोड़नी है। तो 15 और एक हो गया 16। तो 16 की इकाई की संख्या क्या होगी बेटा हमारी, 16 की इकाई की संख्या क्या होगी 6। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 लिख दिया। ठीक है प्यारे लाडलो, यहाँ लिख दिया मैंने 6। अब हासिल लगा 1। आगे देखते हैं क्या 9 है, 9 में 9 जोड़ना है। तुम्हारी मम्मी जी आई, उन्होंने 9 रुपए तुम्हारे पास 9 रुपए दिए। तुम्हारा भाई आया, उसने 9 रुपए और दे दिए। कहा लो ये 9 रुपए और ये टोटल करके बताओ मुझे, ये टोटल रुपए का तुम्हें कोई सामान लाना है तो टोटल रुपए कितने हुए तुम्हारे पास, कैसे बताओगे। 9 रुपए तुम्हारी मम्मी ने दिए और 9 रुपए भाई ने दिए। तो फिर देखो प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रुपए हैं हमारे पास और 9 उसमें और जोड़ने हैं। तो क्या करेंगे, या तो ये लाइंस कर लो वरना हम यहाँ ही गिन लेते हैं। देखो 9 पहले से हैं, अब और 9 गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब टोटल गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना हुआ पहले बच्चों 18। अब एक इसमें और जोड़ना है, ये 18 और ये कितना हो गया 19। ये क्वेश्चन हमारा ऐसे हल हो गया। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको बड़े आसानी से मैं बता रहा हूँ एकदम नॉर्मल ढंग से। अगर एकदम जो नॉर्मल एकदम वीक बच्चा है बिल्कुल जीरो है उसको भी आई थिंक समझ में आएगा, आई होप उसको भी समझ में आएगा। और अगर कोई भी बच्चा, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करें। और देखिए प्यारे बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, तो 6 में हमें 8 जोड़ने हैं। क्या करेंगे, अब ये देख लो एक क्वेश्चन में ये कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 लाइन हमने गिन ली यहाँ तक हो गई। अब 8 और गिननी है तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं, एक और बढ़ा देंगे 8 हो गई। टोटल गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना हो गया बेटा 14। 8 और 6 कितने होते हैं 14। तो 14 में इकाई की संख्या क्या होगी हमारी 4। तो लिख लेंगे प्यारे बच्चों 4। हासिल लग जाएगा हमारा 1। अब देखो प्यारे बच्चों क्या करना है, 9 है, 9 में हमें 6 जोड़ना है। तो क्या करेंगे पहले 9 लाइन्स गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 गिन ली, 6 और जोड़नी है। तो 9 तो हमारे यहाँ तक हो गई थी, 2 2 4 2 6 2 8 9। 1 2 3 4 5 है, एक और कर लेंगे 6 हो गई। टोटल गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 9 और 6 बेटा कितने होते हैं 15। तो 15 उसमें एक और हासिल वाला पहले से है। तो 15 का हम क्या लिखेंगे पहले बच्चों, 15 का लिख देंगे लाडलो 5। 15 की इकाई की संख्या हुई 5। हासिल लग गया 1। दहाई की संख्या हमेशा हासिल होती है और इकाई की संख्या को हम यहाँ लिखते हैं, फिर लास्ट में जितना भी होता है वो पूरा जोड़ के लिख देते हैं। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, गिन लो भैया भाई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिन ली, 5 और गिननी है। 7 यहाँ तक हो गई थी, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गई। टोटल गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 और एक हासिल वाला 13। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे लाडलो, 13 की इकाई की संख्या क्या होगी 3। दहाई का हमेशा हासिल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारी दहाई की संख्या 1 हो गई, 1 को यहाँ लिख देंगे। 7 और 6 कितना होता है, जो प्यारे बच्चों हम कई जगह जोड़ चुके हैं। 7 और 6 होता है 13। 7 और 6 कितना होता है 13, और एक हासिल वाला 14। तो यहाँ लास्ट में जब हम लिखते हैं तो इसको पूरा लिखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने बड़ी आसानी से एकदम नॉर्मल ढंग से सॉल्व किया है। अब ये क्वेश्चन